हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले आपके शिक्षण अभिक्षमता यानी शिक्षण अभिरुचि, जिसे इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, उसके क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और आपके बीएसटीसी पीटीटी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनको जो है बहुत ही सावधानी से करना होता है, ये वरना हमारे जो है नंबर कट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी प्रश्नों की श्रृंखला। इस वीडियो में हम जो है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि आप बीएसटीसी और पीटीटी 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तब जो सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। कक्षा का मॉनिटर कैसा होना चाहिए दोस्तों? कक्षा का जो मॉनिटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? कक्षा का जो सबसे लोकप्रिय यानी सभी विद्यार्थियों को जो अच्छा लगे, सभी का जो प्रिय हो, फेवरेट हो, वही विद्यार्थी क्या हो, कक्षा का मॉनिटर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र के नैतिक मूल्यों को विकसित कर सकते, क्योंकि शिक्षक क्यों छात्र की जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको विकसित कर सकते? क्योंकि शिक्षक में विद्यार्थी को प्रेरित करने की क्या होती है? क्षमता होती है। क्या होती है? क्षमता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, मान लीजिए आप कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, यानी आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली छात्र बैठा है, आप और आपके सभी प्रश्नों का वो फटाफट से उत्तर देता है, तो आप अपने छात्र के साथ क्या संबंध करेंगे, यानी क्या करेंगे? आप तुलनात्मक रूप से उससे कठिन प्रश्न पूछेंगे, वो उससे अधीर न होने के लिए पाएंगे नहीं। आप उससे जब उत्तर दे रहे हो तो आप उसे क्या है, कठिन प्रश्न पूछने लगेंगे। आप उसे समझते हैं कि उसे तुरंत सभी उत्तर दे देने चाहिए, अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। आप इसे कहेंगे कक्षा के अधीर होना अनुपयुक्त व्यवहार है। आप विद्यार्थी से अत्यधिक जटिल प्रश्न पूछें जिससे उसको एहसास हो जाए कि आप सबसे अच्छे शिक्षक हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? आप तो जो है तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे, या तुलनात्मक रूप से कठिन प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 4 की। यह माना जाता है कि महिला शिक्षक प्राथमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि वे जो बच्चों के साथ क्या धैर्यपूर्वक प्यार से बात करती है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 5 की। जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं तो वह कड़ाई के साथ क्या निर्देश का पालन करता है? तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने क्या प्रभावी निर्देश दिया है। क्या दिया है? आपने क्या प्रभावी निर्देश दिया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में संचार निर्भर करता है, किस पर करता है? शिक्षक की स्पष्ट करने की क्षमता पर, विषय की कठिनाई के स्तर पर, विद्यार्थी की योग्यता पर, या कक्षा अंतःक्रिया पर। तो बात करें तो शिक्षा का जो संचार निर्भर करता है, क्या करता है? कक्षा का संचार निर्भर किस पे करता है? कक्षा की जो अंतःक्रिया होती है उस पर करता है, यानी छात्र और जो शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 7 की बात करें, एक शिक्षक को करना चाहिए, यानी एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए? अधिक मात्रा में धन कमाना चाहिए, छात्रों को शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रेरित करना चाहिए, छात्रों के हित के कार्य करना चाहिए, छात्रों की देखभाल करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? जो शिक्षक को करना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? छात्रों को जो शैक्षणिक उत्थान के लिए क्या प्रयास हमेशा करने चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय छोड़ने वाले जो छात्रों की जो सर्वाधिक दर का जो कारण रहता है वो क्या रहता है? यानी गांव के बच्चे जो विद्यालय क्यों छोड़ देते हैं, उनका कारण क्या रहता है? अप्रासंगिक पाठ्यक्रम, गरीबी, या तुरंत रोजगार प्राप्त करने की उत्सुकता, शिक्षकों के साथ अनुपयुक्त पारस्परिक संबंध। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। त्वरित रोजगार प्राप्त करने की जो उत्सुकता होती है ये इनका कारण होता है विद्यालय छोड़ने का। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, एक शिक्षक अपने छात्र में मधुर संबंध किस प्रकार स्थापित कर सकता है? किस प्रकार स्थापित कर सकते? उन्हें सदैव हंसी मजाक करके, उनसे उचित दूरी बनाकर, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद ही क्या उनका निदान करके जो शिक्षक अपने छात्र में क्या मधुर व्यवहार बना सकता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करिए प्रश्न नंबर 10 की। यदि कुछ निर्धन छात्र आपसे अतिरिक्त, यानी आपकी कक्षा में कुछ गरीब छात्र हैं और वो आपसे क्या है एक्स्ट्रा टाइम यानी एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको ट्यूशन के लिए कहेंगे, उन्हें टाल देंगे, आवश्यकता अनुसार समय पर उनकी क्या करेंगे? कठिनाइयों को पूरा करेंगे। क्या करेंगे? कठिनाइयों को उनकी पूरा करेंगे, जैसे टाइम मिले उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। अगले प्रश्न की बात करें, शैक्षणिक यात्रा के दौरान बैठने की जो जगह को लेकर एक छात्र, शैक्षणिक यात्रा यानी जो टूर पर जा रहे हैं मान लो,
जगह को देखकर एक छात्र किसी वृद्ध से यानी बूढ़े व्यक्ति से झगड़ बैठता है और आप वहाँ पर मौजूद है, तो आप क्या करेंगे? छात्र का पक्ष लेंगे कि छात्र सही कह रहा है, उसे समझाऊंगा, छात्र को समझाएंगे कि बड़ों का आदर करे, उसे अनदेखा करेंगे या निपटाने के लिए धकेल दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उसे क्या छात्र को समझाएंगे कि बड़ों का क्या हमें आदर करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, तो छात्रों की प्रकृति का ब्यौरा अभिभावक को देना चाहिए, यानी छात्र ने क्या, बच्चे ने क्या सीखा है, क्या उसकी जो सीखने की प्रक्रिया रही है वो कैसे सीखता है, इसका जो प्रकृति का ब्यौरा उसके माता पिता को देना क्यों आवश्यक है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रकृति क्या करते हैं जान सकते हैं, जान सकते हैं। इससे जो क्या होता है कि अभिभावक जो अपने बच्चों की जो प्रकृति यानी किस प्रकार उसका जो शैक्षणिक जो है शिक्षा में प्रकृति को जान सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रश्न नंबर 13 की, यदि आप मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कार्य के अनुसार, यानी जैसे जिसने जितना लिखा है उसके अनुसार अंक देंगे, उन्हें अधिक अंक देंगे जो आपसे ट्यूशन पढ़ते हैं, या अपने अमीर छात्रों को अधिक अंक देंगे, पैसे वाले छात्रों को अधिक अंक देंगे, या पिछले छात्रों को अधिक अंक देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसा काम किया है चाहे वो अमीर हो गरीब हो, कार्य के अनुसार क्या करेंगे, अंक देंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सुनने और देखने की सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। छात्रों की पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने के लिए, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए, एक पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है। तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा, हमें जो एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग जो करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए? छात्रों की पाठ में रुचि रहने के लिए, छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका उपरोक्त सभी होगा। कक्षा संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षा केंद्र सामान्य छात्र केंद्रित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शिक्षा जो कक्ष है संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन जिसका कौन सा, सी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण में ICT प्रयुक्त करते हैं, ICT प्रयोग करते हैं, अध्यापक की भूमिका समन्वयक के रूप में रहेगी। ICT जो है क्या प्रयुक्त करते समय क्या करते हैं कि अध्यापक की जो भूमिका है समन्वयक के रूप में रहेगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाद में शिक्षकों का स्तर जो ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि वो समाज के लोगों से मिलते हैं, भावी नागरिकों क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या शिक्षक क्या करते हैं दोस्तों? भावी नागरिकों का निर्माण ही करते हैं, तो इसलिए उनका स्तर जो है उनका ऊंचा होना चाहिए। शिक्षकों को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, अपने दायित्व का निभाना चाहिए, समाज की गतिविधियों में अपने को सक्रिय रखना चाहिए, कि अधिक से अधिक जनसंख्या करके प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। तो समाज की जो अपने दायित्व को निभाएगा, अपने दायित्व को जो शिक्षक को समाज में स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने दायित्व को निभाएगा तो वो अपने आप ही समाज में क्या करेगा, सम्मान यानी अपनी जगह बना लेगा, सम्मान का पात्र बन जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 19 की, एक अध्यापक के रूप में आप अपना शाम का जो समय है किस कार्य में लगाना पसंद करेंगे? राजनीति की चर्चा करने में, मनोरंजन कार्य करने में, धन प्राप्ति के अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में। तो हम जो एक अध्यापक के होने के नाते शाम का समय क्या करेंगे? सामाजिक कार्य को करने में अपना समय व्यतीत करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 20 की, तो सफल शिक्षक वही है, सफल शिक्षक क्या, सक्सेसफुल टीचर वही माना जाता है, कौन सा माना जाता है? जो अच्छे अंक देता हो, जो नियमित गृह कार्य देता हो, जो कठोर अनुशासन रखता हो, जो छात्रों की प्रकृति के प्रति क्या रहे, सजग रहे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 21 की, आप छात्रों को दंड देते समय किन निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? यानी अपराध, छात्रों को दंड देते समय अपराध की आवृत्ति या गंभीरता को जानेंगे, यानी अपराध उसने कैसा अपराध किया है और उसकी गंभीरता को जानेंगे, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड, केवल अपराध की गंभीरता या केवल अपराध की प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, हम दंड देते समय अपराध की जो आवृत्ति यानी अपराध कैसा है, कितना बड़ा है, उसके अनुसार क्या है दंड देंगे। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में देरी से आता है तो आप क्या करते हैं? मान लो आपके विद्यालय में एक छात्र रोज ही लेट से आता है, तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को डायरेक्ट शिकायत करेंगे,
या उसके कारण को पता करेंगे, या छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे, या सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। तो छात्रों के सामने हमें दंडित नहीं करना है, विद्यालय से निकालना नहीं है। तो इसका जो कारण क्या, सबसे पहले क्या करना है हमको, उसके कारण का पता लगेंगे। कारण उससे पूछेंगे कि भाई लेट क्यों हो रहा है तू, है कारणों का पता लगाएंगे। क्या करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, आपको जब भी इस प्रकार के आपको कारण वाले प्रश्न मिले तो डाट आपको टिक करना है, क्या राइट करना है कि इसके क्या कारणों का पता लगाएंगे। शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहिए, शिक्षक के रूप में कब आप अतिरिक्त दायित्व लेना चाहिए, नए ज्ञान के लिए, प्रशंसा के लिए, पदोन्नति के लिए, सहयोग के लिए। तो हम क्या करने हैं, ज्ञान के लिए अपने जो है अतिरिक्त दायित्व लेना पसंद करेंगे। सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या माना गया है, जो सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम जो साधन माना गया दोस्तों, क्या माना गया है, पुस्तक यानी बुक्स को सर्वोत्तम साधन माना गया है। बात करें प्रश्न नंबर 25 की, अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक क्या होता है। जो अध्यापक का सामान्य ज्ञान जनरल जो होता है, जिसके सामान्य ज्ञान जो बढ़ाने में क्या सहायक होता है, क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पत्रिका। क्या होगा, पत्रिका। इसमें ऑप्शन गलत रहेगा। तो ये थे आपके BSTC और PTT में जो पूछे जाते हैं पूरे 25 क्वेश्चन। यहीं से आपके क्वेश्चन BSTC और PTT में आते हैं और इतने ही आसान क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यदि आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।